प्यारे बच्चों, तो हाइड्रोकार्बन डिस्कस कर रहे हैं। अभी लास्ट वीडियो में कोरे हाउस रिएक्शन एंड रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड डिस्कस किए थे और ये हाइड्रोकार्बन का पार्ट 6 वीडियो है जिसमें डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो 100% आने का पूरा चांस है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। तो सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है क्या, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ये फंक्शनल ग्रुप है और जब इससे कोई एल्काइल ग्रुप लग गया या फेनाइल बेंजीन रिंग भी लग जाता है तो ये बन जाता है मोनोकार्बोक्सिलिक। मोनोकार्बोक्सिलिक, मोनो मीन्स वन होता है, तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। और साल्ट कैसे बनता है, जैसे आपको मालूम है कि एसिड किसके साथ रिएक्शन करता है, बेस के साथ। बेस, वो गाना वाला बेस नहीं, बेबी को बेस पसंद है, यहाँ पर बेस यानी कि एल्कली होता है। तो ये बेस हो जाएगा NaOH। अब ये बेस जो है, जैसे Na प्लस OH माइनस है, आई नेगेटिव ये H प्लस है, तो इसका जो निगेटिव आयन इसका पॉजिटिव आयन और इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव, यानी कि ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड ONa प्लस H2O। इसको कहते हैं सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, MCA। MCA का फुल फॉर्म है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जब इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 का निकलना, डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन यानी कि रिमूवल ऑफ CO2। तो अब डीकार्बोक्सिलेशन, जब इसी को हम सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को NaOH के साथ ये CaO के प्रेजेंस में 623 केल्विन पे हीट कर देते हैं तो ये ग्रुप निकल जाएगा और R के साथ H आ जाएगा प्लस Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बना, ये एल्केन बन जाएगा और ये क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इस तरह से ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के थ्रू आप किसी भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको जो है CH3C OH, ये क्या है, ये एसिटिक एसिड है। अगर इसका यूपीएससी नेम की बात करें तो एथेनोइक एसिड होगा। एथेनोइक, 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन है, 1 2 1 2 है और ये COOH का ओइक एसिड होता है। अब इससे बनाना है आपको एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड से CH4 मीथेन बनाना है। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का निकलना, अभी तक जो आप पढ़ रहे थे एक वुड्स रिएक्शन पढ़ रहे थे, वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड और कोरे हाउस, तो ये तीनों रिएक्शन में, वुड्स रिएक्शन में, ये वुड्स रिएक्शन है, फ्रैंकलैंड है और कोरे हाउस, ये तीनों में कार्बन एटम की चेन बढ़ रहे थे, मतलब कम कार्बन से ज्यादा कार्बन हो रहे थे। जैसे मेथेन से एथेन, मेथेन से प्रोपेन, मेथेन से ब्यूटेन या एथेन से प्रोपेन, माने एथेन से मेथेन नहीं बनेगा, ज्यादा ही कार्बन का जो है एल्केन बन रहा था। और ग्रिग्नॉर्ड में क्या था, ग्रिग्नॉर्ड रिएक्शन में कि उसमें जैसे RMgX आप ले रहे थे वाटर के साथ, तो ये RH यानी कि ये सेम इसमें कार्बन एटम का ही एल्केन बन रहा था। जैसे अगर आप मेथाइल मैग्नीशियम, मेथाइल आप क्लोराइड ले लेंगे तो मेथेन बनेगा, एथाइल क्लोराइड लेंगे तो एथेन बनेगा, प्रोपाइल क्लोराइड लेंगे तो प्रोपेन बनेगा।
जैसे ये तीनों में कार्बन बढ़ रहा था, ये वुड्स रिएक्शन में, फ्रैंकलैंड में, कोरे हाउस में, और ग्रिग्नॉर्ड में कार्बन उतना ही था। जैसे मेथाइल क्लोराइड से मीथेन, एथाइल क्लोराइड से एथेन, कार्बन नहीं बढ़ रहा था। तो ये तीनों में कार्बन बढ़ रहा था, उसमें कार्बन नहीं बढ़ रहा था। और कार्बन किस में नहीं बढ़ रहा था? तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो एल्कीन एल्काइन के साथ उसका हाइड्रोजनेशन कर रहे थे, सेबेटियर सेंडेरेंस रिएक्शन, तो उसमें भी कार्बन नहीं बढ़ रहा था। तो ये सेबेटियर सेंडेरेंस और ग्रिग्नॉर्ड, उसमें कार्बन नहीं बढ़ रहा था। जितना कार्बन रिएक्टेंट में था उतना ही प्रोडक्ट में था। और ये तीन में कार्बन बढ़ रहा था। लेकिन ये जो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन सब जितने भी रिएक्शन है सबसे अलग है। इसमें कार्बन घट रहा है। जैसे अगर आप जो है एथेनोइक एसिड ले रहे हैं तो इसमें 1,2 कार्बन है, लेकिन ये कन्वर्ट किस में हो रहा है? मीथेन में। तो इसमें 2 से 1 कार्बन हो रहा है, 3 से 2 हो जाएगा, मतलब एक कम ही होगा। जैसे अब एथेनो ये CH3COOH से अगर आपको बनाना है, तो CH3COOH से अगर आपको बनाना है तो क्या करेंगे? पहले ये रिएक्शन NaOH के साथ करा देंगे, CH3 और COOH, इसका रिएक्शन NaOH के साथ होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, और ये बन जाएगा CH3COONA प्लस H2O। तो ये सोडियम एसीटेट हो जाएगा, सोडियम एसीटेट। ठीक है, सोडियम एसीटेट बनेगा। अभी एक बच्चा बोला कि सर, हमने पूछा कि क्या भाई ये देखे वो हाइड्रोकार्बन अभी हम अपलोड किए हैं, बहुत अच्छा है। तो उसने कहा सर आप बहुत सीरियस पढ़ाते हैं, आप थोड़ा हंसिए मुस्कुराइए तब मजा आएगा। तो हमने कहा वाह, क्या आ गया जमाना, अब हंसना मुस्कुराना भी पड़ेगा। तो चलिए, अब कोई बात नहीं, बीच बीच में हम लोग हंसते मुस्कुराते रहेंगे। अभी चूंकि ये खत्म करना है तो इसलिए ये बता दे रहे हैं CaO, और ये 623 केल्विन। तो ये इसमें क्या होगा? ये बन जाएगा और CH4 प्लस Na2CO3, तो ये मीथेन बन गया। ऐसे ही आप कोई भी ले लेंगे, जैसे मान लीजिए ये ले लिए C2H5 डबल बॉन्ड O H, ये क्या है? ये प्रोपेनोइक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड। तो एक कम कार्बन बनेगा इसमें, यानी कि C2H6 एथेन बन जाएगा, एथेन। तरीका वही है, पहले आप NaOH के साथ कराएंगे। जैसे मान लीजिए अब यही है, अब C2H5 यहाँ ले लिए, ये C2H5 हो जाएगा, ये सोडियम प्रोपियोनेट बनेगा, 3 कार्बन है तो प्रोपियोनेट। और अब ये सोडियम प्रोपियोनेट का ये जो रिएक्शन होगा तो एक H ये जुड़ेगा, C2H6 हो जाएगा, C2H6 ये एथियन बन जाएगा, और Na2CO3। तो इस तरह से आप इससे एक कम कार्बन का, आप कोई भी अगर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे तो उससे एक कम कार्बन का एल्केन बनेगा। अगर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में अगर 2 है तो 1 यानी कि मीथेन बन जाएगा, अगर 3 कार्बन है तो एथेन बन जाएगा, 4 कार्बन है तो प्रोपेन बन जाएगा। तो जो भी आप मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे एक कम बनेगा। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। तो जैसे अभी आप लोग डीकार्बोक्सिलेशन में RC डबल बॉन्ड ONA, ये सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से सोडा लाइम NaOH प्लस CaO का रिएक्शन करा रहे थे 623 केल्विन पे, और इसमें भी RC डबल ONA से बनेगा। कैसे बनेगा? तो ये 2 मोल ले लेंगे RC डबल ONA प्लस 2H2O, इसके वाटर में इसको डिजॉल्व कर लेंगे। ये सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका होगा इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा RR आपस में जुड़ेगा, 2CO2 बनेगा, 2NaOH अब प्लस H2 बन जाएगा।
तो ये एल्केन बनेगा। ये कैसे, ये रिएक्शन का क्या मैकेनिज्म है उसको समझना है। अब जैसे ये एक आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल ले लेंगे, उस सेल में आप इसमें एनोड, ये एनोड है, ये कैथोड है, दो मेटल का इलेक्ट्रोड आप ले लिए और ये इसको प्लस से इसको माइनस से, ये इलेक्ट्रिक जो ड्राई सेल है या कोई भी ये बैटरी है उससे आप इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ जो साल्ट है उसको वाटर में डिजॉल्व करके ले लेंगे। तो इसका मैकेनिज्म यही है, मैकेनिज्म कि जैसे आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट ये अपने कैटायन और एनायन में ब्रेक हो जाते हैं। जैसे ये 2RCOO माइनस प्लस 2Na प्लस बन जाएगा और 2H2O ये ब्रेक होगा तो 2H प्लस 2OH माइनस बनेगा। तो अब एट एनोड, एनोड एनोड पे जो एनोड ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो पॉजिटिव वाले के साथ कौन जाएगा? निगेटिव वाला। जैसे ये पॉजिटिव के साथ हमेशा निगेटिव वाला ही जाएगा। तो इस तरह से निगेटिव कौन है? तो 2RCOO माइनस। अब ये RR जो फ्री रेडिकल बनेगा, एल आपस में कंबाइंड हो जाएगा, 2CO2 और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब उसके बाद एट कैथोड ये ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन। अब कैथोड पे जो पॉजिटिव आयन है, तो पॉजिटिव आयन ये भी है और ये भी है, लेकिन डिस्चार्ज पोटेंशियल इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो 2H प्लस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, H2 बन जाएगा। ये रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। अब बाकी जो 2Na प्लस और 2OH माइनस ये आपस में कंबाइंड होगा, 2NaOH बन जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो साल्ट है वाटर में डिजॉल्व कर दिए, वाटर में डिजॉल्व किए और इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास कराए, तो ये ब्रेक हो गया, ये माइनस और प्लस, ये H प्लस और OH माइनस में ब्रेक हो जाएगा। ये जैसे आप इसको अगर इस तरह से लिख दे रहे हैं तो H प्लस OH माइनस में, और ये जो पार्ट है ये एनोड पे जाके 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, उसी को 2H प्लस गेन करके ये H2 बनेगा, और ये CO2 निकल जाएगा, RR कंबाइंड होके एल्केन बना देगा, और 2 इलेक्ट्रॉन को ये H प्लस गेन करके H2 बनेगा। बाकी जो इसमें ये बचा हुआ है 2Na प्लस और 2OH माइनस ये कंबाइंड हो जाएगा, कंबाइंड होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो इस तरह से प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन ये 3 जो वीडियो में ये कंप्लीट हुआ है। पहले में 4 लेक्चर था जिसमें सेबेटियर सेंडरेंस, वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन और फिर ग्रिग्नॉड था, और सेकेंड में कोरे हाउस और रिडक्शन ऑफ एल्काइल, और ये जो है इसमें कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। अब इसके बाद एक जो रिएक्शन है ये रिडक्शन, तो उसको भी बता देते हैं तो ये खत्म हो जाएगा। अब इसमें ये ROH एल्कोहल है, ये RC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड R डैश ये कीटोन है, RC डबल बॉन्ड OH ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, RC डबल बॉन्ड OR ये एस्टर है। तो ये सबका रिएक्शन किसके साथ होगा? ये हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस, हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस, HI प्लस ये रेड फास्फोरस। तो ये जो है रिएक्शन करके और क्या करेगा, ये जैसे हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा, नेसेंट हाइड्रोजन
ये यहाँ पे 4H हो जाएगा, एल्डिहाइड और कीटोन में 4 हाइड्रोजन लगेगा और इसमें 6 हाइड्रोजन लगेगा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर में। तो इसमें 2 हाइड्रोजन में एक तो ये जाएगा एल्काइल के साथ, ये एल्केन बनेगा, अब प्लस H2O बनेगा। अब इसमें 2 लगेगा तो RCH3 अब प्लस, अब ये H2O देखिए ध्यान दीजिएगा, ये बॉन्ड ये ब्रेक होगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, ये RCH3 बन जाएगा जो एल्केन है, और ये एक हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन और लगेगा तो ये आपका बन जाएगा एल्केन प्लस H2O। उसी तरह से ये C डबल बॉन्ड O ब्रेक होगा और 2 हाइड्रोजन के साथ ये H2O बना लेगा, ये भी एल्केन बन गया। यहाँ पर भी वही कहानी है, RCH3 बनेगा प्लस 2H2O बनेगा और RCH3 बनेगा, H2O बनेगा प्लस R-OH बनेगा। अब यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के साथ, एक हाइड्रोजन RO के साथ और 3 हाइड्रोजन कार्बन पे लगेंगे। तो इस तरह से ये रिडक्शन के द्वारा भी हम एल्केन बना सकते हैं। तो इस जो वीडियो में आप लोगों ने देखा डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन, ये तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चूंकि एनसीईआरटी में नहीं है, ये एक्स्ट्रा है और आईसीएसई बोर्ड में ऑलरेडी है तो इसलिए बता दिए हैं। तो आप जो है देखते रहिए साइंस बाय पीके तिवारी यूट्यूब चैनल, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए। थैंक यू।